शब बारात क्या है? मुझे इसके बारे में पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। इस्लाम में आने के बाद मैंने इसकी जो सच्चाई को समझा है वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शब बारात के बारे में मुझे कितनी नॉलेज है वही चीज़ें मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शब बारात ये रात गुनाहों की माफ़ी, तकदीर के फ़ैसले और अल्लाह की रहमत की रात होती है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शब बारात क्या है, इस रात की फजीलत के बारे में। हमें शब बारात पर क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे लिए यही समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शब बारात है क्या। शब बारात का असली मतलब होता है निजात की रात, यानी गुनाहों से छुटकारा पाने की रात। ये रात 14 और 15 शबान के दरमियान होती है, जिसे हम 15 शबान की रात कहते हैं। और इसी रात अल्लाह ताला अपने बंदों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले लिखता है, रिज़्क का इंतज़ाम फरमाता है और गुनाहों की माफ़ी देता है। अब हमारे लिए ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुरान में शब बारात का कोई ज़िक्र मिलता है या नहीं। तो कुरान में शब बारात का सीधे तौर पर कोई नाम नहीं आया, लेकिन सूरह दुखान 44 आयत नंबर 3-4 में उस बरकत वाली रात की तरफ इशारा किया गया है जिसमें हर इंसान की तकदीर के फैसले होते हैं, और इन्हीं आयतों को शब बारात से जोड़ा गया है। लेकिन शब बारात की फजीलत के बारे में पूरी तरह से हदीस से पता चलता है, जैसे कि हदीस की रोशनी में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला शब बारात की रात को आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और लोगों के तमाम गुनाहों को माफ़ करते हैं। और इसी हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह की रहमत इस रात को बेहद ज़्यादा होती है। इस रात की खास फजीलत है हमारे गुनाहों की माफ़ी, हमारी दुआओं का कबूल होना, रहमत और बरकत मिलना और जहन्नम से आज़ादी। लेकिन एक बात जो समझने वाली है, शब बारात को भी हर किसी के गुनाह माफ़ नहीं होते। जो लोग शिर्क करने वाले हैं, जो लोग अल्लाह को नाराज़ रखते हैं, इसीलिए इस रात को अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए सबसे पहले हमारा दिल, हमारी नीयत का साफ़ होना ज़रूरी है और अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है। अब बात करें कि शब बारात में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि नफिल नमाज पढ़नी चाहिए 2-2 रकातें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और अपने गुनाहों के लिए दिल से तौबा करनी चाहिए। अपने वालिदान के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे इस बात का पता चला है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे और इसीलिए 15 शबान का रोज़ा रखना भी एक सवाब का काम है। और इंशाल्लाह मैं भी अब की बार 15 शबान का रोज़ा ज़रूर रखूँगी इंशाल्लाह। अब गौर फरमाते हैं उन चीज़ों पर जो हमें शब बारात के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जो और रिलीजन के त्योहारों में की जाती हैं। पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है जिसमें पटाखे वगैरह चलाए जाएं या फिर आतंक मचाया जाए, क्योंकि ये सारी शैतानी हरकतें होती हैं। और हाँ, इस रात को ईद समझना भी गलत है, बल्कि हमें इस रात को तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाते हैं, दिया जलाते हैं। ये चीज़ भी करना कहीं ना कहीं गलत है। और शब बारात के दिन कोई भी चीज़ फ़र्ज समझ कर करना, जैसे कि न्याज लगवाना या फिर पकवान बनाना कि हाँ हमें इस दिन ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ गुनाह पड़ेगा, कुछ गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि हमें अगर कुछ करना है तो वो अपनी खुशी से करना चाहिए। जैसे कि पूरा दिन रोज़ा रखते हैं तो शाम को रोज़ा खोलते वक्त इफ्तार में आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये समझकर करना कि हाँ आज शब बारात है तो आज हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी इस्लाम से साबित नहीं हैं।
اب اسی چیز کو ایک سمپل طریقے سے سمجھا جائے تو شب برات ایک معافی کی رات ہے، عبادت اور توبہ کرنے کا ایک موقع ہے، اور غلط رسموں سے بچنا ضروری ہے، بس دل صاف رکھنا اور نیت صاف رکھنا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ اس رات کو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تو آج ہی توبہ کر لے اور اپنے دلوں سے نفرت نکال دیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور اگر ہو سکے تو کل 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں۔ آپ کی 15 شعبان یا پھر شب برات کو لے کر کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔